हेलो बिंदास वाइल्ड फैम, आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है या ठीक नहीं है वो नहीं पता मुझे। वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक चैनल। हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, वरकम, अस्सलाम वालेकुम। केम छो के मना शो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और हैप्पी 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 मंडे टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का वीक भी स्पेशल है क्योंकि वैलेंटाइंस वीक स्टार्ट हो गया है कल से। सो आज का वीक, आज कौन सा डे है शोना? था रोज़ डे। तो कल हम लोग रोज़ डे के साथ कपकेक एंजॉय कर रहे थे। आज जो भी दिन है बस हर दिन को यूं ही वैलेंटाइंस डे की तरह एंजॉय करते रहिए। आई रियली होप आपका हर दिन सुनहरा हो, हर दिन ब्यूटीफुल हो। सो फटाक से इस चीज़ पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। इतनी प्यारी बात मैंने कह दी है तो लाइक ना करो, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, नमस्कार, हेलो, मेरा नाम है नीलम। प्रपोज डे आमित तुम्हारे भालोभाषी प्रपोज डे। तो अपनों को जिनको आप प्यार करते हैं उनको प्रपोज करके ये बताइए कि वो आपकी लाइफ में कितने वैल्यूबल है। और ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, इसे जीवन भर चलाना होता है। तो जीवन भर ये चीज़ का एहसास उन्हें ज़रूर दिलाई कि वो आपकी लाइफ में कितने मायने देते हैं। तो फटाक से इस मामले में एक लाइक दे दीजिए। और मैं जैसा मैं कह रही थी, मेरा नाम है नीलम, मैं बनाती हूँ डेली फन फैमिली ब्लॉग्स, एंटरटेनिंग ब्लॉग्स। अगर आपकी लाइफ हो चुकी है बोरिंग, आपको चाहिए कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट, कुछ फैमिली कंटेंट, तो इस चैनल पे बिल्कुल सही ट्यून इन कर लिया है आपने। और सब्सक्राइब कर लीजिए और माता रानी की टिंग 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 नोटिफिकेशन पर उसे ज़रूर क्लिक करिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आती रहे। गाइस, मैं इतनी पम्प्ड अप तरीके से बात तो करी पर मुझे बहुत एनर्जी अपनी निकालनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा एनर्जाइज नहीं फील कर रही हूँ। 2-3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी लो है। पहली चीज़, क्योंकि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है बहुत एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। और जो सेकंड चीज़ है वो इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा ज़ुकाम का इफ़ेक्ट हो रहा है, तो मैं उसके लिए दवा ले रही हूँ। ज़्यादा ज़ुकाम नहीं है, जैसे आप मेरी आवाज़ में देख सकते हो, आवाज़ वगैरह सब सही है, बस मुझे नाक में बहुत ज़्यादा रनी लग रहा है। तो उसकी वजह से थोड़ी एनर्जी मेरी ड्रॉप हो गई है, पर कुछ नहीं, कुछ दिन की बात है। आई एम श्योर आई विल बी बैक विद अ बैंग। अभी भी मैं पूरी जोश और एनर्जी के साथ बात करने की कोशिश करूँगी, लेकिन फ़िलहाल कल से हमारे हबी जी ने और हमारी सिस्टर ने, दोनों लोगों ने ज़िम्मा संभाला है इस पूरे किले का। तो इस किले को ये दोनों संभाल रहे हैं। तो इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ये हमने अपनी ज़िंदगियाँ जो एक दूसरे के साथ बांट रखी हैं, तो हमारे जो बेटर हाफ हैं वो लगे हैं इस किले को संभालने में। तो अभी फ़िलहाल कॉफ़ी बना के ले आए और जो मेरे काम करने की भी हिम्मत नहीं है, मैंने सोचा कि ब्लॉग की स्टार्ट कर दी जाए। स्टार्टिंग करके मैं आप लोगों को कुछ तो अपडेट दे दूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड सुपर डुपर एक्साइटेड गाइज। मेरा हम लोग के एनिवर्सरी का गिफ्ट, मतलब मेरा गिफ्ट अभी हबी जी का पेंडिंग है। उन्होंने मुझे ले जाकर और मेरे लिए गिफ्ट खरीदवा दिया है। तो ये बाद में सस्पेंस रिवील होगा क्या है कैसा है, बट आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। मुझे बहुत अच्छा लगा। और हबी जी को क्या गिफ्ट दिया जाए उसे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिए। आपकी हो सकता है आपकी मदद से मुझे कुछ आइडिया आ जाए और क्या गिफ्ट दिया जाए। बहुत टायर्ड हो गाइस, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। आप देख सकते हो मेरे पूरे गाल वाल, पूरा फेस पफी है, आँखों में से पानी निकल रहा है। तो ब्लॉग बनाने की आज मैं सोच रही थी स्किप करूं, पर काम है, काम चलता रहना चाहिए जैसा मैंने बताया। और ये काम मैं ही कर सकती हूँ और कोई कर नहीं सकता है, तो दिक्कत वहाँ आती है। लेकिन हाँ जी, एक बात मैं ये बात बोलूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी महिला है, जो भी वो महिला कोई भी हो सकती है, वो महिला आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, पर जो भी महिला है उनकी पीरियड्स के दौरान ज़रूर आप हेल्प कराएं, क्योंकि बहुत ही ड्रेनिंग होता है, कभी कभी बहुत ही तकलीफ़ भरा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो जितना हो सके उनकी हेल्प करें, क्योंकि इट्स हाई टाइम वी टॉक अबाउट इट, इट्स हाई टाइम वी डू समथिंग अबाउट इट। और प्लीज़ अंधेरा मत माइंड करिएगा क्योंकि लाइट भी चली गई है। सुनहरे पे सुनहरी चीज़ें होती रहती है, तो प्लीज़ ये माइंड मत करिएगा। तो हाँ जी, जैसा मैं कह रही थी कि अपने लाइफ की विमेन को आप जितना हो पाए उतनी हेल्प कराए इस टाइम के दौरान। अंधेरा कायम रहे।
मन कर अब मैं शुरू करूँ, आराम शुरू करना, थोड़ा हिसाब बना के। अच्छा लग रहा है कॉफी। जब नाक में ऐसी उलझन सी होती है ना, और तो ये गर्म चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, ऐसा फील होता है जुकाम जैसा, तो गर्म चीज़ें अच्छी लगती हैं। गर्म पानी अले वाह अले वाह अले वाह अले वाह, सब कुछ अरेंज करके रखे हैं अभी जी। तो बिल्कुल, तो दोस्तों यूं ही मिल बांट कर हम लोग की लाइफ चलती रहती है। और आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड। जी हमारी दुनिया है, तो ये जो हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया को ये संभालते भी हैं कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है। जैसे अपनी जिम्मेदारियां और सारी जितनी है वो सब उठाऊंगी, तो देखते हैं। और आज एक और स्यापा हो गया। आज बैठे मतलब कल रात से हुआ है एक्चुअली स्यापा। कल रात से ही एक्ट वालों का जो नेट है वो पता नहीं क्यों उड़ा हुआ है। हम लोग रात में बिग बैंग थियोरी देख रहे थे। बिग बैंग थियोरी कौन लोग पसंद करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही अमेजिंग शो है। अब तो वो ऑफ एयर हो चुका है, रैप अप बहुत पहले हो चुका, 2 साल हो गया आई गेस, लेकिन बहुत अमेजिंग सीज़न है, हम लोग देखते रहते हैं बीच बीच में। तो कल रात में कुछ 11-12 बजे से 11-12 बजे से जो ये नेट है वो पूरा उड़ चुका था। DSL बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो हम लोग ने कंप्लेन रेज करी है एक्ट वालों की, और यहाँ पे काफ़ी लोगों का इम्पैक्टेड है, एक पर्टिकुलर एरिया तक शायद इम्पैक्टेड है। तो आज हबी जी का थोड़ा काम भी रुका हुआ है, जो भी वो मैनेज कर पा रहे हैं अपने फ़ोन से वो कर रहे हैं। तो टिकट रेस्ड है, देखते हैं कब तक रिज्यूम करता है, क्योंकि नेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपको पता है सबका काम आज की डेट में उसी से चल रहा है, और वो बैठ जाता है तो लाइफ जैसे रुक जाती है। इससे बहुत भारी लग रहा है, और आई थिंक मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत लग रही है, जुकाम वाला जो है उसकी वजह से ज़्यादा मुझे लग रहा है लेथार्जिक। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन के लिए मैं वही फॉलो अप कर रहा हूँ। रात में शायद जंक्शन बॉक्स में ब्लेंडर हो गया है, तो उनकी तरफ से कुछ फॉल्ट है, चेक कर रहा है। मैंने एस्केलेशन के लिए बोला है कि उसको एस्केलेट कर दिए ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, एक्सपेडाइट हो जाए। मैंने बोला कि ठीक है, ही इज ट्राइंग टू एस्केलेट टू द बैकएंड टीम। कुछ ETA दिया उन्होंने, कब तक रिजॉल्व हो जाए? ETA तो 24 आवर्स का फिक्स होता है। वर्क फ्रॉम होम मतलब नेट की कनेक्टिविटी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। तो मैं लोकल वगैरह इस पर में थोड़ा काम करना था, मुझे नहीं कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज पावर कट भी होगा। सारा कुछ एक ही दिन होता है, वरना सब कुछ सही चलता है। हफ्ते भर तक कोई लाइट नहीं जाएगी, और मंडे को पता नहीं क्यों होता है 11:30 बजे एवरी मंडे 11-11:30 के आसपास जाएगी, और आधे घंटे तक ले जाएगी और फिर आएगी। थर्सडे सिस्टम ऑफ हो जाता है मंडे को ही, और फिर उसको रेडी करते करते एक दिन लग जाएगा। और गाइज वहाँ पर कपड़े माइंड मत करिएगा, वो धुल के रखे हैं, अभी उसे तय लगाना है, फोल्ड करना है, तो अभी हबी जी लगेंगे उसका। मैं याद देते जाऊँगा, आप करते रहना बैठे बैठे। हाँ मैं कर रहा हूँ, तो कॉफ़ी लाया ना, गर्म पानी लाया ना। गिनवाओ नहीं, सब करना होता है, गिनवाते नहीं है। हमको एक और दे दो कॉफ़ी बना के। हो गया, बस हो गया, कपड़े तय वो लग गए। यहाँ देखिए कपड़े सारे तय, ये सारे। और गाइस एक और चीज़ चल रही है कल से। एक्चुअली हम लोग का जो दूसरा वाला वॉशरूम है, जो हम लोग का गेस्ट वॉशरूम है, उसके अंदर उसका जो पाइप होता है, जो पानी निकलने वाला जो पाइप होता है, वो पूरा टूट गया था, से पूरा क्रैक हो गया था, तो सीपेज हो रहा था।
तो जो हम लोग के सोसाइटी का प्लम्बर है वो कल आया था और उन्होंने बताया कि उसे पूरा चेंज करना होगा और टाइल्स भी 2-3 तोड़नी होंगी ताकि आपका स्पेस बन सके उसे चेंज करने के लिए। तो कल वो आए और वो नया पाइप लगा कर गए। अब वो नया पाइप ऑलरेडी सेट हो गया है, टाइल्स का काम करना बाकी है, ठीक है। लेकिन टाइल वाला आज आने वाला था, दोपहर तक काम हो जाना था, 2-3 बजे तक काम निपट जाना था उस बाथरूम का, पर फिलहाल वो अभी तक आया नहीं है। बजने वाले हैं 3:45 एग्जैक्टली बोलो तो 3:36 का टाइम हो रहा है और अभी तक कुछ भी पता नहीं है। 9-11 हुआ पड़ा है वो, ठीक है। तो उसका हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि आज ही काम हो जाए, इसीलिए वेट कर रहे हैं कि वो हो जाए। तो हबी जी ने बोला है कि जल्दी काम करा दो, देखते हैं थोड़ी देर में आ जाता है तो ठीक है। अभी हबी जी आपको दिखा देंगे कि हालत क्या है उस वॉशरूम की। पूरे जगह मिट्टी और सब पूरा इकट्ठा हुआ पड़ा है। अब वो जब क्लीन मतलब उस पर जब वो टाइल्स लग जाएंगे ना तो वो जितना हो पाएगा वो निकाल देंगे, दरदरा जो भी निकला है, और बाकी हमें क्लीनिंग करनी होगी, वो तो हमारा काम है ही। और कितना गंदा हो जाता है, मैसी हो जाता है, आपको पता ही है। थोड़ा बहुत कोई काम कराइए आप घर पे तो बिल्कुल ऐसा लगता है पूरे घर में वो चीज़ पूरी फैल गई है। हो एक जगह रहा है, फैलता पूरे जगह है। तो अब वो भी काम निपटाना पड़ेगा। गर्म पानी ला के भी रखे हुए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा आराम मिलता रहे गले में, क्योंकि ये जो रनिंग नोज है ना, कब ये गले का इच बन जाएगा तो भरोसा नहीं। काफ़ी समय बाद हो रही है मुझे ये जो फीलिंग है ना, मेरे को पहले भी हुई थी पर वो सही हो जा रही थी। ये थोड़ी कंटिन्यूअस रह गई है कुछ दिन से। तो हम लोग के पास कोल्ड एंड कफ का ये कौन सा है, सिप्ला का है, कफ एंड कोल्ड का एक मेडिसिन है। तो इसका जो फॉर्मूला है, ये जो मेडिसिन है, मैं ये 2 टाइम खा रही हूँ मैं दिन में। अभी खाऊंगी मैं, फिर इसके बाद रात में खाऊंगी। और इसको खाने के बाद नींद बड़ी आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। लेकिन क्यों आती है? सिट्रिजिन होता है इसके अंदर, तो इससे थोड़ी नींद आती है। वो भी आप जब रिलैक्स करोगे बॉडी को तो नींद आएगी। ये नहीं कि आपने वो खा लिया और लगे हैं काम करने तो नींद नहीं आती है। दवा गिर गई तो रोना आ रहा है, फुल्ली इमोशनल हुए पड़े हो, हार्मोन्स अप एंड डाउन हो रहे हैं पूरे। हार्मोन्स में लगा देते हैं। देखो ऐसा है, जरूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो गए तो ही आपको हार्मोनल चेंज होते हैं, ठीक है। आप इंसान हो, अपने हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। और जब आपके पीरियड्स चलते हैं तब तो कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो जाते हैं, वाइल्ड ओट्स हो जाते हैं। वो अप एंड डाउन होते हैं रोलर कोस्टर जैसे। गाइस लाइट ने बहुत दुखी कर रखा है, कितने बार अप डाउन हो चुकी है। जब ये 15-20 मिनट ऐसे करके जा रही है और फिर आ जा रही है। पता नहीं क्या भसोड़ी मची हुई है। और हम लोग का बाथरूम का काम अभी पेंडिंग है। भैया लोग जो आ रहे हैं वो अभी आए थे, बीच में लाइट नहीं थी बट ऑब्वियस, तो अपना बस सामान रख के चले गए क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का काम था। तो उन्होंने बोला जैसे ही लाइट आए तो आप बता दीजिएगा। तो अब लाइट अभी आई है तो बुलाया उन्हें, और उसी लाइट बीच में जो चली गई है उसी में मैंने चाय बनाई है। और जो पोहा बनाया था सिस्टर ने वो मैंने खाया, और बस मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ। पोहा तो यूं ही अंधेरे में मैंने खा लिया। ये चाय भी कितने कष्ट में बनी है गाइस, आपको पता है। मतलब अगर मैं शूट करती ना तो आपको रियलाइज़ होता। मतलब मैं कम से कम 5 बार उठ कर गई थी। पहले ये इंडक्शन पे चढ़ाया मैंने, फिर आई लाइट, फिर उसके बाद जैसी लाइट गई तो मैंने गैस पे चढ़ाया, फिर जैसी लाइट आई फिर इंडक्शन पे चढ़ाया, फिर जैसे लाइट गई फिर मैंने गैस पे चढ़ाया। पर मल्टीपल टाइम चढ़ाते इधर से उधर से इधर। ये नहीं कि एक जगह रख दो गैस ही पे छोड़ देती मैं कम से कम। लेकिन जैसी लाइट आ रही थी तो इंडक्शन पे चढ़ा दे रही थी। पता नहीं क्या दिमाग चल रहा था, भगवान ही मालिक है। लेकिन 4-5 बार उठकर मैंने ये चीज़ स्विच करी है, तब जाके चाय बनी है। बड़ी मेहनत वाली चाय है ये। और मेरी तबीयत थोड़ी सी लो है, उसी पे सब कुछ पाइल अप हो रहा है, उसी पे पाइल ऑन होता जा रहा है। लाइट जा रही है उसमें किचन की फसूड़ी है, उसमें बाकी चीज़ों की फसूड़ियाँ हैं, सब चीज़ पाइल ऑन होता जा रहा है। बहुत इरिटेटिंग लगता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग। बहुत अपने आप को काम मुझे करना पड़ता है और कई बार ये इरिटेशन निकल भी जाती है। क्या कर सकते हैं, सब पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ द गेम। नेट आ गया। पहली कार लेंगे, घर लेंगे, उसकी इतनी खुशी नहीं होगी जितना नेट आने की खुशी हो रही है।
अरे फाइनली चल गया। अरे बड़े जल्दी हो गया यार। अच्छा, टचवुड माता रानी, जय माता दी। फटाफट काम करा दिए, वाह यार, दैट्स नाइस। टचवुड बल्ले बल्ले। ऐसा ठीक है। अब मेरे को जो जुकाम है ना, वो बकायदा पूरी तरीके से अच्छे से हो रही है। पहले हो रहा था एक ही तरफ हो रहा है, लेकिन नहीं 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 नहीं, अब दूसरी तरफ भी हो रहा है। सब होने वाला है, बहुत मज़ेदार वाली चीज़ है कुछ दिनों में। होपफुली जो दवा खा रही हूँ उससे कंट्रोल में हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो कुछ नहीं कर सकता, फिर हम तो सर्दी करा के ही मानेंगे। और 15 दिन का अच्छे से ठुक जाएगी हमारी तबीयत, तभी मानेंगे। तो जो होना है वो होगा ही, उस पर हमारा बस नहीं है दोस्तों, ठीक है। जिस पे हमारा बस नहीं, जो होना है वो होना है, फिर किस बात का रोना है। जिस चीज़ पे हमारा बस है, कंट्रोल है, बस उसी चीज़ को कंट्रोल करिए, उसी को अपने अनुसार चलाते जाइए। बाकी लाइफ अपनी गति से चलता चलेगा, ठीक। इतनी बड़े प्रवचन मैंने दे दिया। जैसे हम अपने शरीर की अंग अंग की मेंटेनेंस करते हैं, वैसे हमारे घर की भी अंग अंग की मेंटेनेंस होती है। तो फिलहाल इस से व्लॉग को हम यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। सोचो तो हो ही रही है, वो तो चलेगी अब मुझे लग रहा है। आपकी क्यूट और क्रेजी नीचू नीलम नायक इस व्लॉग को यहीं अलविदा कहती है, यहीं पे ख़त्म करती है। अगर आपको ये मेरी मेहनत, ये तुच्छ सी मेरी मेहनत, ये मेरी डेली लाइफ जो बहुत ही रियल है, बहुत ऑथेंटिक है, बहुत ही जेन्युइन है, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेक श्योर करें आप लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है हमें आगे बढ़ने का। यूं ही हर मुश्किल में आगे बढ़ते जाए, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। और सब्सक्राइब करके हमारे क्यूट और क्रेजी फैमिली का हिस्सा बन जाए। आप भी बिंदास वाइल्ड फैम बन जाए। अगर आपको जेन्युइन ऑथेंटिक डेली लाइफ पसंद है, जो बहुत ही रियल होती है, तो यही होती है गाइस, ऐसी ही होती है, सबकी ऐसी होती है, थोड़ी बहुत इधर उधर के चेंजेस के साथ, है ना। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे व्लॉग्स आते हैं ट्यूसडे से सैटरडे तक। मेरे वो व्लॉग्स पोस्ट होते हैं टाइमिंग 1 PM IST, 1 बजे दोपहर IST इंडियन टाइम जोन के अनुसार। और सैटरडे को आता है स्पेशल सेगमेंट, जो है चाय के साथ मन की बात। और अगर उसमें आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे डिस्कशन करना है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल मेक श्योर कि उसे इंक्लूड किया जाए इस स्पेशल सेगमेंट में। माता रानी की घंटी टिंग 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 नोटिफिकेशन बेल से ज़रूर क्लिक करिए, ताकि मेरी नोटिफिकेशंस टाइम पर आती रहें। और शेयर करिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी हमारे बिंदास वाइल्ड फैम का हिस्सा बन जाए, उनका भी एंटरटेनमेंट हो और उनकी भी लाइफ हो जाए एकदम ज़बरदस्त। और कमेंट्स ज़रूर करिए अगर कोई रिक्वेस्ट या सजेशन है। तब तक आपकी क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा। फिर से मिलती है बहुत जल्द एक चटपटेदार ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, stay safe, loads of love. Thanks for watching guys, see you very soon. Good night.